अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्टडी वीज़ा पे फिनलैंड जाने वाले स्टूडेंट्स, कपल्स और फैमिलीज़ के लिए बहुत ही शॉर्ट टाइम रह गया है जिन्होंने सितंबर 2025 के इनटेक में जाना है, क्योंकि सितंबर 2025 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो जॉइंट पोर्टल होते हैं वो ओपन होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि फिनलैंड के लिए दो ही इनटेक्स होती हैं। एक सितंबर इनटेक होती है जो कि मेजर इनटेक है, उसमें तमाम यूनिवर्सिटीज़ तमाम कोर्सेज ओपन कर देती हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड नेशनल ऑल्सो। तो दूसरी इनटेक है वो जनवरी फरवरी इनटेक होती है, उसमें सिलेक्टिव से सब्जेक्ट्स ओपन होते हैं जो कि अब गुजर चुकी है। और अब सितंबर 2025 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो एडमिशन पोर्टल ओपन होने हैं, जॉइंट पोर्टल, वो तकरीबन 8 जनवरी से 22 जनवरी तक ओपन हो जाएंगे। और एक चीज़ आपको जहन में रखनी है कि 8 जनवरी से पहले पहले जिस भी स्टूडेंट ने, जो भी कमिटेड है कि उसने अप्लाई करना है, जिस भी स्टूडेंट ने अप्लाई करना है, उसके पास उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। कंप्लीट से मुराद ये है कि उसके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी एचईसी और मोफा से अटेस्टेड हों। अगर वो बैचलर्स के लिए कर रहा है तो उसके पास आईबीसीसी और मोफा से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके अलावा अगर उसका स्टडी गैप है तो फिनलैंड में गैप तो मैटर बिल्कुल भी नहीं करता, चाहे आपका 10 साल का हो, 15 साल का हो, लेकिन उसको आप रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस के साथ जस्टिफाई करना होता है कि आपने उस फील्ड में जॉब की है। तो आपके पास जो है वो रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका अपग्रेडेड अपडेटेड सीवी होना चाहिए जिसके अंदर वो रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस आप जो है वो पुट करें और अपनी जो है सारी डिटेल्स बताएं। उसके अलावा आपके पास जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, चाहे वो आइल्ट्स है, चाहे वो पीटी है, चाहे वो टॉफल है, ये तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, वो आपके पास होना चाहिए। 8 से लेके 22 जनवरी तक तमाम यूनिवर्सिटीज, तकरीबन मैं 1 बाय 1 सारी यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पर बताऊंगी, तो तकरीबन जो है वो सारी यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाएंगी और जो जो उनका क्राइटेरिया होगा वो भी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। फिनलैंड में जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए सितंबर 2025 का जॉइंट पोर्टल जो है वो ओपन होने वाला है। 8 जनवरी से 22 जनवरी तक तकरीबन एडमिशंस ओपन हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं तकरीबन 10 यूनिवर्सिटीज को कवर करूंगी, उन यूनिवर्सिटीज के नाम बता दूंगी, उसमें दिया जाने वाला परसेंटेज स्कॉलरशिप का बताऊंगी, उसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं वो बताऊंगी, उनकी डेडलाइंस क्या हैं डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की, और जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करने की डेडलाइंस क्या हैं, कौन कौन से कोर्सेज वहां पर, चाहे वो बैचलर है चाहे वो मास्टर्स है, तो इनमें से कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करेंगे यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो में मैं ये चीजें बताने वाली हूँ। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑल्टो यूनिवर्सिटी है। ऑल्टो जो है वो बैचलर्स ही सिर्फ उसने जॉइंट पोर्टल में ओपन करने हैं। मास्टर के सब्जेक्ट्स ऑल्टो यूनिवर्सिटी कभी भी जॉइंट पोर्टल में ओपन नहीं करती। मास्टर्स के जो कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन अप्लाई करने की डेडलाइन गुजर चुकी है। अब उसके अंदर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की डेडलाइन पीछे बची है 3 जनवरी तक। जिन स्टूडेंट्स ने मास्टर्स में अप्लाई कर रखा है, एप्लीकेशन सबमिट करवाई हुई है, 3 जनवरी तक वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहां पर सबमिट कर सकते हैं पोर्टल पे। उसके अलावा बैचलर्स की जो डेडलाइन है एप्लीकेशन सबमिट करवाने की, वो 8 जनवरी से लेकर 22 जनवरी आल्टो यूनिवर्सिटी के लिए, और डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने की जो अटैचमेंट्स देनी होती हैं उसकी जो डेडलाइन है वो 30 जनवरी है। तो मेक श्योर कीजिए कि 30 जनवरी से पहले पहले आपके पास आपके इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के रिजल्ट मौजूद हों। मेक श्योर कीजिए कि 30 जनवरी से पहले पहले आपके पास आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट सेट मौजूद हो। मेक श्योर कीजिए कि उससे पहले पहले आपके पास आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस जो है वो मौजूद हो, अटैचमेंट की फॉर्म में आपने भेजना है। उसके अलावा आपके पास जो है वो आपकी सीवी मौजूद हो, अपडेटेड सीवी, वो भी आपने 30 जनवरी से पहले पहले अपलोड करनी होती है जॉइंट पोर्टल के ऊपर। उसके अलावा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक मोटिवेशन लेटर, वो भी आपने जो है वो अपलोड करना होता है। 30 जनवरी उसकी डेडलाइन है आल्टो यूनिवर्सिटी की। बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए उसकी डेडलाइन मैं आपको बता चुकी हूँ 3 जनवरी है। अब हम बात करते हैं कि आल्टो यूनिवर्सिटी में कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो आल्टो यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आल्टो यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी के कोर्सेज अवेलेबल हैं, इंजीनियरिंग के कोर्सेज अवेलेबल हैं, इकोनॉमिक्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं, बिजनेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं, आर्ट्स एंड डिजाइनिंग के कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो भी बच्चे आर्ट्स एंड डिजाइनिंग में अप्लाई करेंगे उनको उनका पोर्टफोलियो चाहिए होता है। जो बच्चे बिजनेस में अप्लाई करेंगे या इकोनॉमिक्स में अप्लाई करेंगे उनको जीमैट या जीआरई टेस्ट रिक्वायर्ड होगा। इस यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफिकली बता रही हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का आपके पास जो है वो आइल्ट्स, टॉफल या पीटी में ऑप्शन है, आप इनमें से कोई भी एक टेस्ट जो है वो जमा करा सकते हैं। स्कॉलरशिप की बात करते हैं, आल्टो यूनिवर्सिटी में तकरीबन 25%, 50% और 100%
50% तक फी वेवियर मौजूद है। डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन, आपका मोटिवेशन लेटर, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड और आपका मोटिवेशनल इंटरव्यू कैसा हुआ। इसके साथ ही साथ मैं एक और अपडेट आपको देना चाहती हूँ कि 1 जनवरी 2025 से जो भी ज्वाइंट पोर्टल में स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उनको कम्युलेटिव एक जो है वो एप्लीकेशन फी 100 यूरोस की जमा करानी होगी। आज से पहले ये होता था कि स्टूडेंट्स जो थे वो किसी भी कोर्स में इस बेस पे अप्लाई कर देते थे कि कहीं ना कहीं तो एडमिशन आ जाएगा, यानी जिनको नहीं भी करना चाहिए, जो इंटरेस्टेड नहीं भी हैं, वो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर देते थे। तो अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने स्टडी इन्फो वालों ने जो है वो एक एप्लीकेशन फी जो है वो इंट्रोड्यूस करा दी है। ज्वाइंट पोर्टल में जो भी बच्चा अप्लाई करेगा, जो भी एप्लीकेशन सबमिट कराएगा, उसको 100 यूरोस जो है वो पे करना होंगे। उसके बाद उसकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी या आप कह सकते हैं कि सबमिट होगी। ऑल्दो अभी सेपरेट एप्लीकेशंस जो होती हैं, जो आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जमा कराने होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स और डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है, वहां पर कोई भी अभी एप्लीकेशन फी जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाई गई। आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या बनता है, क्या आया कि वो वहां पर भी एप्लीकेशन फी जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं या नहीं करवाते। उसके अलावा जो स्टेट स्कॉलरशिप देती थी फिनलैंड में, वो अब क्लोज हो गए हैं। अब सिर्फ यूनिवर्सिटीज ही स्कॉलरशिप दिया करेंगी। 2 तरह के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, मेरिट स्कॉलरशिप और अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप। मेरिट स्कॉलरशिप तो डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी में मेरिट क्या बनता है। कुछ यूनिवर्सिटीज 25%, कुछ 50%, कुछ 70% और कुछ 100% तक की वेवियर जो है वो देती हैं, यानी आपको 0 ट्यूशन फी देना होती है। डिपेंड करता है कि आप मेरिट में आए हैं या नहीं आए। दूसरा है अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप। अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप उन कैंडिडेट्स को दिया जाता है जो जल्दी एडमिशन लेने में कामयाब होते हैं और जल्द ही टाइम रहते हुए वो एक टाइम पीरियड देते हैं कि इसके अंदर अंदर अगर आप फी जमा कराते हो, यानी ट्यूशन फी अगर इसके अंदर अंदर आप जमा कराते हो तो आपको इतने परसेंट जो है, और वो परसेंटेज तकरीबन 30 से लेकर 70% तक जाती है आपकी ट्यूशन फी की, तो इतना फी वेवियर आपको अर्ली बर्ड के तौर पर मिल सकता है। दूसरी यूनिवर्सिटी जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वेल रैंक्ड यूनिवर्सिटी है, तामप्रे यूनिवर्सिटी। आप इससे फेमिलियर होंगे। तामप्रे यूनिवर्सिटी के एडमिशंस भी ओपन हो चुके हैं। मास्टर्स के एडमिशंस ओपन हो गए हैं। सेपरेट मास्टर्स के एडमिशन ज्वाइंट पोर्टल में ओपन नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ बैचलर ओपन होगा तामप्रे यूनिवर्सिटी का। जो मास्टर के एडमिशन है वो 3 जनवरी तक ओपन है। 3 जनवरी तक एप्लीकेशन सबमिट हो रही हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की डेट जो है वो 10 जनवरी होगी। उसके बाद आप कोई भी अटैचमेंट जो है, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो आप अटैच नहीं कर सकोगे यूनिवर्सिटी के सेपरेट पोर्टल के ऊपर। उससे पहले तक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सब के सब जमा करवाने हैं। बैचलर्स की बात करते हैं तो बैचलर जो है वो 8 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक पोर्टल ओपन होगा। उसके दौरान आप अपनी जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, और जो अपने डॉक्यूमेंट्स यानी अटैचमेंट की फॉर्म में भेजने हैं वो आप 29 जनवरी तक बैचलर्स के लिए तामप्रे यूनिवर्सिटी का बता रही हूँ, 29 जनवरी तक आप जमा करवा सकते हो। तामप्रे यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें उनकी लिस्ट ये है कि उसमें कंप्यूटर साइंसेज के कोर्सेज अवेलेबल हैं, नेचुरल साइंसेज के कोर्सेज अवेलेबल हैं, सोशल साइंसेज के कोर्सेज अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजी के कोर्सेज अवेलेबल हैं, सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेज अवेलेबल हैं, लॉ के कोर्सेज अवेलेबल हैं, डेटा साइंसेज अवेलेबल है, बिजनेस अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स अवेलेबल है, मैनेजमेंट अवेलेबल है, ऑटोमेशन अवेलेबल है, इन्वायरमेंटल साइंसेज के कोर्सेज अवेलेबल हैं, मेडिसिन के कोर्सेज अवेलेबल हैं, आर्किटेक्चर के कोर्सेज अवेलेबल हैं, IT के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तामप्रे यूनिवर्सिटी में भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए, चाहे वो IELTS है, चाहे वो PTE है, चाहे वो TOEFL है। तामप्रे यूनिवर्सिटी भी 25 से लेकर 50% तक स्कॉलरशिप्स जो है ट्यूशन फी के ऊपर वो ऑफर कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं हेलसिंकी यूनिवर्सिटी की। हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। जो सेपरेट एप्लीकेशंस हैं वो हेलसिंकी यूनिवर्सिटी ले रही है। ज्वाइंट पोर्टल में हेलसिंकी जो है उसने BA के अलग डेट्स दी हुई हैं, डेडलाइंस, और मास्टर्स की अलग दी हुई हैं। बैचलर्स जो है उसकी डेडलाइंस 8 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हो, और 23 जनवरी तक आप अटैचमेंट्स भेज सकते हो। मेक श्योर करें कि आपके डॉक्यूमेंट्स 23 जनवरी से पहले सब के सब आपके पास मौजूद होने चाहिए। अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके अलावा मोटिवेशन लेटर आपको चाहिए, उसके अलावा आपका पासपोर्ट आपको चाहिए, उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के रिजल्ट्स आपको चाहिए, उसके अलावा आपको जो है आपका जॉब लेटर चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर जिसको बोलते हैं। मास्टर्स में ये है कि 2 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक आपकी एप्लीकेशंस जो है वो जमा हो सकती हैं, और डॉक्यूमेंट्स आपके 23 जनवरी तक जमा होंगे। 23 जनवरी के बाद वो कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे। हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं। हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर के कोर्सेज अवेलेबल हैं, केमिस्ट्री के कोर्सेज अवेलेबल हैं, कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज अवेलेबल हैं, डेटा साइंसेज के कोर्सेज अवेलेबल हैं, इन्वायरमेंटल साइंसेज के कोर्सेज अवेलेबल हैं, फूड साइंसेज के कोर्सेज अवेलेबल हैं, लॉ के कोर्सेज अवेलेबल हैं, न्यूरो साइंसेज के कोर्सेज अवेलेबल हैं, फार्मास्यूटिकल्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं, फिजिक्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं, और भी बहुत कोर्सेज हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल हैं। हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में भी IELTS, PTE और TOEFL चाहिए। इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको 50% से लेकर 100% तक फी वेवियर मिल जाता है। डिपेंड
करता है कि स्टूडेंट की प्रोफाइल पे, स्टूडेंट के एकेडमिक बैकग्राउंड पे, स्टूडेंट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उसकी फील्ड के रेलिवेंट कोई स्किल्स हैं उस पे, मोटिवेशन लेटर पे, उसके मोटिवेशनल इंटरव्यू पे। यूनिवर्सिटी समटाइम्स कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स देती है, वो आपने फिल करके देनी होती हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर आपका मेरिट बनाती हैं। उन पे डिपेंड करता है कि आपको कितने परसेंट स्कॉलरशिप जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफर करेगी। फिर आ जाती है ओलू यूनिवर्सिटी। ओलू यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, हमारे स्टूडेंट्स वहां पर जा चुके हैं, बहुत अच्छा स्टूडेंट्स का फीडबैक है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। आपको पता है कि फिनलैंड बजाते खुद एक वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छी बेहतरीन एजुकेशन रखने वाला कंट्री है। IT लेवल वहां पर बहुत हाई है। फिनलैंड के अंदर एक हैप्पी कंट्री है, वहां पर प्रॉस्पेरिटी है, वहां पर रहने वाले लोग जो हैं वो बिल्कुल यानी उनको तमाम के तमाम और बेहतरीन जो है वो हकूक हासिल हैं कि वो अच्छे टैक्स पेयर हैं और उनको इन रिटर्न उसके बहुत ज्यादा जो है फायदे भी हैं। ओलू यूनिवर्सिटी में बैचलर दो तरह का हो सकता है, या तो 3 इयर्स का या फिर बैचलर्स लीडिंग टू मास्टर्स यानी 3+2 इयर्स का। इसमें अलग से मास्टर्स के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। डेडलाइन की अगर हम बात करें ओलू यूनिवर्सिटी के लिए तो 8 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक ज्वाइंट पोर्टल ओपन हो रहा है। आप 8 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हो और डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने की, अटैचमेंट्स देने की जो डेट्स है वो 29 जनवरी है। बिजनेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं, इंजीनियरिंग के कोर्सेज अवेलेबल हैं, कंप्यूटर साइंसेज के कोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइफ साइंसेज के कोर्सेज अवेलेबल हैं, हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज अवेलेबल हैं और भी बहुत सारे। आइल्ट्स यहाँ पर भी चाहिए या फिर PT होना चाहिए या फिर टॉफल होना चाहिए आपके पास। स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो ओलू यूनिवर्सिटी में डिफरेंट लेवल हैं स्कॉलरशिप्स के, लेकिन वो आपकी एप्लीकेशंस जमा होने के बाद, आपका इवेल्युएशन होने के बाद डिक्लेयर करेंगे कि वो कितने % स्कॉलरशिप आपको ऑफर कर रहे हैं। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, यानी आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हो कि प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करेगा कि किस बंदे को कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, डिपेंड करेगा उसकी अपनी एजुकेशनल प्रोफाइल पे। उसके बाद आती है वासा यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ वासा इन फिनलैंड। बैचलर्स के कोई भी कोर्सेज वासा में अवेलेबल नहीं है। जहां बात करते हैं हम मास्टर्स की, तो मास्टर्स की 8 से लेकर 22 जनवरी डेडलाइन है इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सबमिट करने की और उसके बाद 29 जनवरी तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करवा सकते हैं अटैचमेंट की फॉर्म में। बिजनेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज अवेलेबल हैं, इंजीनियरिंग के कोर्सेज अवेलेबल हैं, कंप्यूटर साइंसेज के कोर्सेज अवेलेबल हैं, IT के कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्कॉलरशिप ये यूनिवर्सिटी हैवी स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है। इस पे डिपेंड करती है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। पहले से अनाउंस स्कॉलरशिप नहीं होते। हम आपसे अपने स्टूडेंट्स की जो है वो एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं कि अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप के तौर पे बहुत से स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर में जो है वो तकरीबन 6000 यूरोज तक वेव ऑफ हो गया था, यानी 50% जो है वो उनकी ट्यूशन फी वेव ऑफ हो गई थी इस बेस पे कि अगर वो आपकी एप्लीकेशन आ जाई है तो अगले 21 दिन के अंदर अंदर आपने अगर फीस जमा करवा दी तो आपको 50% ऑफ हो जाएगा। तो तकरीबन हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स को 6000 यूरोज का वेव ऑफ मिला था। आइल्ट्स, PT या टॉफल में से एक चीज यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है। फिर है यूनिवर्सिटी ऑफ येवास्क्ला। इस यूनिवर्सिटी में बैचलर्स की जो एप्लीकेशन जमा कराने की डेडलाइन है वो 8 से 22 जनवरी है। मास्टर्स में भी सेम है। इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सबमिट कराने की लास्ट डेट जो है वो 22 जनवरी होगी और स्टार्टिंग जो है वो 8 जनवरी से होगी और डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की डेट 29 जनवरी है। इस यूनिवर्सिटी में IT के सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स के सब्जेक्ट्स हैं, स्पोर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस के सब्जेक्ट्स हैं और आइल्ट्स, PT या टॉफल में से एक चीज यहाँ पर भी चाहिए। देन हमारे पास आती है यूनिवर्सिटी ऑफ टर्कू। टर्कू यूनिवर्सिटी के अंदर बैचलर्स की जो एप्लीकेशन डेडलाइंस हैं वो भी 8 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक ज्वाइंट पोर्टल ओपन होगा और एप्लीकेशंस आप 22 तक जमा करा सकते हो और अटैचमेंट्स आप जमा करा सकते हो 29 जनवरी तक। इसी तरह मास्टर्स प्रोग्राम टर्कू यूनिवर्सिटी के, उसमें भी 8 से 22 तक आपने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सबमिट करानी है और 29 जनवरी तक आप अटैचमेंट्स जमा करा सकते हो। इस यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, बिजनेस के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, हेल्थ साइंसेज के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी चाहिए और स्कॉलरशिप जो है ये यूनिवर्सिटी 30% से लेकर 50% तक की वेवियर देती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो है फिनलैंड की, उसमें अगर आपने बिजनेस में या इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है तो आपको GRE या GMAT टेस्ट ज़रूरी है। बहुत कोई कम ऑप्शंस हैं जो GRE या GMAT टेस्ट नहीं रिक्वायर करती हैं। उसके बाद आती है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड भी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। इसमें बैचलर्स की अगर हम बात करें तो बैचलर्स में इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सबमिट करवाने की डेडलाइन
डेडलाइन 8 से 22 जनवरी और मास्टर्स में भी एप्लीकेशन सबमिट कराने की डेडलाइन 8 से 22 जनवरी और जो इनकी डॉक्यूमेंट्स यानी अटैचमेंट्स जमा करवाने की डेडलाइन है वो 30th ऑफ मई है। सब्जेक्ट्स इसमें इकोनॉमिक, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज एंड IT और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इस यूनिवर्सिटी में भी स्कॉलरशिप ऑफर होता है। उसके बाद आती है LUT यूनिवर्सिटी। LUT ने ऑलरेडी अर्ली एडमिशंस ले लिए हुए हैं, अब जॉइंट पोर्टल में भी ये यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन करेगी। बैचलर्स की जो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सबमिट करवाने की डेडलाइन होगी LUT के लिए वो 16 से 22 जनवरी होगी। मास्टर्स के लिए भी 16 से 22 जनवरी होगी और डॉक्यूमेंट्स यानी अटैचमेंट्स जमा कराने की जो डेट होगी वो 5 फरवरी होगी। इस यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, इंग्लिश के कोर्सेज हैं, हेल्थ के कोर्सेज हैं, बिजनेस के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर से रेलेवेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। IELTS, PT और TOEFL यहाँ पर भी चाहिए, इनमें से कोई एक टेस्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ केरलिया आती है। केरलिया यूनिवर्सिटी के अंदर आप अगर देखो तो वहाँ पर मास्टर का प्रोग्राम कोई भी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर जस्ट बैचलर्स के प्रोग्राम होते हैं। IELTS, PT या TOEFL यहाँ पर भी चाहिए। स्कॉलरशिप भी ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। सब्जेक्ट्स इसके जो हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस, मैनेजमेंट, IT, कंप्यूटर साइंस। डेडलाइन की अगर हम बात करें तो 8 से 22 जनवरी और डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की डेडलाइन 29 जनवरी। थैंक यू।